Very warm greeting traders. I'm Om Sharma from the Technical Masters Academy and I welcome you all to this pre-market analysis video. This video is gonna be a different. You'll find this video very informative और वो टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगा जो शायद आप लोगों ने अब तक कर लेने चाहिए थे, पर आप लोग इतना ज्यादा फोकस कर रहे हो, इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो इंट्राडे वॉलेटिलिटीज को कि आप बड़े चार्ट्स नहीं देख रहे। ठीक है, जो चीजें मेरे सामने हैं मैं सिर्फ आपको वही चीजें आज के इस सेशन में बताने वाला हूँ। नथिंग फैंसी और ऐसा भी कुछ नहीं। चलो मैं आज पॉइंट एंड फिगर चार्ट की भी बात नहीं करूंगा। मैं आपको सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ वो चीजें जो आप लोग जानते हो, कैंडल स्टिक्स, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, सिर्फ उसी के बेसिस पे बात करूंगा। थोड़ा सा एडवांस मार्केट एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए मंडे या ट्यूसडे को अपलोड करूंगा, जिसके अंदर मैं सेंटिमेंट सर्वे डेटा की बात करूंगा, जिसके अंदर मैं पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग की बात करूंगा और उसके अंदर हम देखेंगे कि ग्लोबल एस्पेक्ट किस हिसाब से इम्पेक्ट कर रहा है मार्केट को, और साथ के साथ अभी जो आपका रशिया यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके रिगार्डिंग भी मैं सारी चीजें उस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों को समझनी है वो ये है कि जब भी हम कोई भी एनालिसिस करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, हम किसी भी सेक्टर को, किसी भी स्टॉक को जब एनालाइज करते हैं, सो वी यूज वन अप्रोच ओनली एंड दैट इज टॉप डाउन एनालिसिस, टॉप डाउन अप्रोच। इसका मतलब ये होता है कि आप पहले सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके आप छोटे टाइम फ्रेम्स की तरफ आते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, किस हिसाब से हम इसके अंदर बेनिफिट करेंगे, कैसे हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, अब उसकी बात करते हैं। मैं आपको निफ्टी का ना गाइस मंथली चार्ट शो करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं ना यहाँ से ड्राइंग्स वगैरह सब कुछ हाइड करना चाहूंगा फिलहाल। गाइस कैन यू सी, अगर मैं आपको सिर्फ नॉर्मल, हम सिंपल एनालिसिस कर रहे हैं, नथिंग फैंसी ओवर हियर, सिंपल एनालिसिस करके हमारे को ये पता चलता है यहाँ पे कि ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है ओवर हियर। ठीक है, ये जो चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो जगह यहाँ पे क्रिएट हो रखी है, एक रेजिस्टेंस का लेवल है और मार्केट पहले यहाँ गया था, रेजिस्टेंस फेस करा, दोबारा यहाँ जा रहा है। आप लोग मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि आप लोगों ने सिंपल पढ़ा है ना, इतना तो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पे मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है और नीचे गया तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो जाएगा और हाई चांसेस हैं कि ये जब दोबारा ऊपर जाएगा तो वापस से रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, तोड़ देगा उसको, मैं मना नहीं कर रहा, तोड़ देगा, बट थोड़ा टाइम लेगा, थोड़े टाइम बाद इसको तोड़ देगा। गाइस, अभी का क्या सिनेरियो चल रहा है निफ्टी के मंथली चार्ट पे, ये सिनेरियो है। तो अगर मार्केट में सेलिंग आ रही है, आप लोग मेरे को ये बताओ कि आप लोग इससे इतना ज्यादा शॉक क्यों हो रहे हो? क्या ये सिंपल कंसेप्ट नहीं है कि अगर एक बार रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाएगा, दोबारा जब मार्केट वहां पे जाएगा तो मार्केट फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा? क्या ये सिंपल कंसेप्ट नहीं है? क्या ये कोई रॉकेट साइंस है? जब भी हम स्टॉक मार्केट के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम कुछ भी सीखते हैं, हम प्राइस एक्शन के बारे में चीजें सीखते हैं, उसके अंदर सबसे बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो रहता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है, और हमेशा हमारे को ये बताया जाता है, अगर आपको कोई भी मेंटोर ये बता रहा है ना कि फैंसी चीजें काम करती है मार्केट में, मेरे पास कोई सीक्रेट है, आई हैव अ मैजिक बैंड, आई एम टेलिंग यू, वो आपका बेवकूफ बना रहा है। और जो आपको ये बता रहा है ना कि बेसिक चीजें ही काम करती हैं, ट्रस्ट मी गाइस, ही इज अ जेन्युइन गाय। मार्केट के अंदर कुछ फैंसी काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक सिंपल चीजें काम करेंगी और वही चीजें काम कर रही हैं। आपका कोई भी आप फैंसी इंडिकेटर लगा लो, अगर वो आपको इस टाइम पे बोल रहा है ना कि बुलिश हो जाओ, वो गलत है। वो गलत है। आप तब तक बुलिश नहीं हो सकते जब तक आपको अब पता चल गया कि ये रेजिस्टेंस बिल्डअप है। जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, कुछ इस तरीके का सिनेरियो नहीं होगा, मैं नहीं मानूंगा कि ये बुलिश है। और सबसे ज्यादा जो चांसेस है वो इस चीज के हैं, एक बारी में तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ने से रहा, इंट्राडे लेवल का रेजिस्टेंस नहीं है, मंथली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, एक बारी में नहीं टूटेगा।
ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे अब रुक जाए, ये हो चीज हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे बिल्डअप करे और फिर उसके बाद ऊपर जाए। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। वही सेम चीज गाइस देखो मंथली चार्ट पे हो रही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करा, मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट फिर से नीचे यहाँ तक आ सकता है। कोई घबराने की बात नहीं है, मार्केट काम तो कर रहा है ना, आप पैसा तो बना रहे हो ना। बीइंग अ ट्रेडर आपकी ये जॉब है कि आप मार्केट के अंदर जो भी मूव्स आ रहे हैं आप उनको कैप्चर करें। हर मूव को कैप्चर नहीं करना आपने, जो बड़ा मूव है आप उसको कैप्चर करोगे। बीइंग एन इन्वेस्टर आपका ये काम है कि अगर आप मार्केट के अंदर डिप आए तो आप सस्ते सस्ते भाव पे बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स उठाओ। सो ये थी पिक्चर हमारे मंथली टाइम फ्रेम की। अब मैं आपको एक पिक्चर शो करूंगा वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम की पिक्चर है। ठीक है, एंड यू कैन सी वेरी वेल कि एक सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस यहाँ पे बिल्ड हो रखा है, ये पूरा एक रेजिस्टेंस का जोन है। आप लोग इसको फैंसी भाषा में कुछ लोग इसको सप्लाई जोन बोल देंगे, कुछ लोग इसको देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी यूज इन टेक्निकल एनालिसिस, और काफी मतलब ऐसा लगता है कि अरे वाह ये टर्म आपने यूज करी है तो आपको तो बहुत ही ज्यादा सुप्रीम लेवल का नॉलेज होगा। सो वही चीज के बारे में बता रहा हूँ कि कुछ लोग इसको सप्लाई जोन बोल देंगे और यहाँ पे बोल देंगे कि ये डिमांड जोन है। सिंपल चीजें हैं और कुछ नहीं है। कोई बोलेगा यहाँ सेलर बैठे हैं, वो सब आप जो आपको टर्म यूज करनी है वो यूज करो, बट इन सिंपल लैंग्वेज ये एक रेजिस्टेंस है, पूरा एक रेजिस्टेंस का जोन है ये। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो मेरी चीज जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि मेरा मार्केट ऐसे ऊपर गया, मेरा मार्केट नीचे आया, मेरा मार्केट फिर से ऊपर गया, मेरा मार्केट फिर से नीचे आ रहा है। सो गाइज प्लीज टेल मी वन थिंग। आप लोगों ने एक चार्ट पैटर्न के बारे में पढ़ा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप लोगों ने एक चार्ट पैटर्न के बारे में जरूर पढ़ा होगा, काफी फेमस चार्ट पैटर्न है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल टॉप। कुछ इस तरीके से बनता है, ये रेजिस्टेंस होती है, इसे नेकलाइन बोलते हैं। और ये नेकलाइन टूटती है, एक पुल बैक लेता है मार्केट और नीचे चला जाता है। याद है ना डबल टॉप? नहीं तो गूगल कर लो, अगर नहीं पता डबल टॉप के बारे में गूगल कर लो कि रेजिस्टेंस नीचे आया मार्केट, फिर से उसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करा, फिर नीचे आ गया। ठीक है, वैसे ऐसे नीचे नहीं आता, कैसे आता है? ये 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 आपकी नेकलाइन बनी होती है, इस नेकलाइन को तोड़ेगा, रीटेस्ट, फिर नीचे जाएगा। ये होता है आपका डबल टॉप। क्या आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे डबल टॉप दिख रहा है गाइस? देखो, गया मार्केट ऊपर, पहला टॉप, नेकलाइन, दूसरा टॉप। बताओ, कुछ कोई एक सिंगल चीज आपको लग रही हो कि यहाँ पे गलत है? कुछ गलत नहीं है, बढ़िया चल रहा है मार्केट। मार्केट के अंदर एक सिंगल चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको बता रही हो कि आप बुलिश चले जाओ। इक्विनॉक्स था, ठीक है, और इक्विनॉक्स पे मतलब जब भी आपकी ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स आती है, ऐसा होता है कि आपका इंट्राडे लेवल पे ना रिवर्सल आ जाता है, होता है ऐसा। ठीक है, तो उसके एंटिसिपेशन में मैंने वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि मार्केट रिवर्स कर सकता है, बुलिश साइड जा सकता है, या फिर मार्केट के अंदर मतलब जो भी मूव आएगा एक अच्छा खासा मूव आएगा उस दिन मार्केट के अंदर। ठीक है, मैंने आपको ये चीज बताई थी। नहीं आया बुलिश मूव तो बेरिश तो आया। ये तो बोला था ना कि जिस भी साइड मूव आएगा अच्छा मूव आएगा, वही चीज हुई है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट बुलिश हो सकता है। क्यों? बिकॉज मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग इज दिस थिंग कि थोड़ा सा मार्केट ना एक ऐसा ये पुल बैक सा दे दे, और पुल बैक देने के बाद फिर नीचे चला जाए। ओवरऑल अगर आप मेरे से भी पूछोगे ना तो मैं तो बेरिश ही हूँ मार्केट के अंदर, बट वो एक दिन का जो इक्विनॉक्स का मूव था मैं उसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बुलिश हो, बट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, बेरिश तो हो गया। मार्केट को जो मैं चीज सोच रहा था कि 3-4 दिन बाद हो जाए, वो ये उसी दिन हो गई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। सो मंथली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस है, वीकली टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बन रहा है। ठीक है, और अगर नॉर्मल अगर मैं यहाँ पे एक ये लाइन ड्रॉ कर दूं, एक रे मैंने ड्रॉ कर दी, आपकी नेकलाइन है, कोई इसके अंदर बुराई नहीं है गाइस, नेकलाइन ही तो है।
आ सकता है यहाँ तक। आप लोग ये क्यों सोचते हो कि मार्केट 17,500 से 17,200 या 17,100 नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। वो टाइम भूल गए जब मार्केट एक एक दिन में इतने सारे पॉइंट्स ट्रेवल करता था? ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा मैं आप लोगों को, ये देख लो, ये वाला टाइम देख लो। एक दिन में कितने पॉइंट्स ट्रेवल हुआ है मार्केट? 157 पॉइंट्स ट्रेवल हुआ। ये देख लो एक दिन में 287, ये देखो 228। यहाँ पे आते हैं सारे नंबर्स, यहाँ दिखते हैं आपको सब नंबर्स कि कितने पॉइंट्स का चेंज आया है। ये देखो इस दिन कितने पॉइंट्स का चेंज आया है, 446 पॉइंट्स ट्रेवल किया है। कर सकता है यार, क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? 17,500 ब्रेक हो चुका है। मेरे लिए जो लेवल था वो था 17,500। मेरे टीटीएम कंसल्टेंसी के क्लाइंट्स भी जाते हैं, जानते हैं इस चीज के बारे में कि मैंने बहुत स्ट्रेस किया था 17,500 के ऊपर। मैं दिखा देता हूँ ऐसा मैंने क्यों किया था। अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 17,500 पे एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट एस्टेब्लिश हो रखा था, और वो सपोर्ट अब टूट चुका है। एंड बिलो 17,500 आई एम बेयरिश। मैं बेयरिश हूँ, अच्छे खासे लेवल पे मैं बेयरिश हूँ। ठीक है। मार्केट अब ऊपर भी जाएगा ना, तो मेरे को बुलिश नहीं होना, क्योंकि मुझे पता है वो पुल बैक लेगा फिर नीचे आ जाएगा। क्योंकि 17,500 आपका ब्रेक हो चुका है। जहां 17,500 पे पुट राइटर्स बैठा हुआ करते थे ना किसी टाइम पे, आज उसी लेवल पे कॉल राइटर्स बैठे हैं अच्छी क्वांटिटी में। सो मार्केट इज नाउ इन बियर्स टेरिटरी। ठीक है, समझो इस चीज को। अच्छा, अब मार्केट अगर बियर्स की टेरिटरी में है, वो कौन सा लेवल हो सकता है जहां पे मार्केट रुकेगा? ठीक है, देखो लेवल बता रहा हूँ, टेक्निकल बिहाफ पे लेवल बता रहा हूँ। शॉक होने की जरूरत नहीं है, हो इतना नीचे आ जाएगा, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर प्लेस किया जाए यहाँ पे, ठीक है, सो यू विल कम टू नो 50% का एक ये जो लेवल निकल के आया, दैट इज नथिंग बट योर 16,633। यप, 16,638। ठीक है, तो मतलब 16,600 तक आ सकता है मार्केट, आराम से आ सकता है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर उसके बाद मार्केट 16,293 मतलब 16,300 तक भी आ सकता है। ठीक है, मेरे लिए 16,300 ये लास्ट लेवल रहेगा। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो मेरे लिए साइन ऑफ कॉशन है। ठीक है, बाकी ये जो बीच का ये जितना भी मूव है ना, इसके अंदर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट आए, मैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई हैव नो इश्यूज विद इट। ठीक है, 50% के लेवल तक आराम से आ सकता है, 16,600 तक आराम से आ सकता है, 16,300 तक आ सकता है, नथिंग टू वरी। ठीक है, सो ये लेवल आप मार्क कर लो अपने चार्ट्स के ऊपर भी। फिबोनाची लगा लेना वीकली टाइम फ्रेम का, ये स्विंग लो और स्विंग हाई पकड़ के आपको चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पे कुछ खास एनालिसिस हम नहीं कर सकते डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि उस हिसाब की कैंडल्स नहीं है। सो हम आर्ली पे आएंगे, और आर्ली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको यहाँ पे पता चलेगा ये लेवल था जो कि टूट चुका है अब। ठीक है, ये लेवल अच्छे खासे तरीके से अब टूट चुका है। और नीचे की साइड पे कहाँ पे सपोर्ट्स हो सकते हैं अब हम वो देख लेते हैं। सो मैं इन लेवल्स को थोड़ा सा अब करना चाहूंगा प्रिसाइज। तो 17,200, ठीक है, एक लेवल निकलता है 17,200। और दूसरा लेवल अगर देखा जाए तो ये भी तोड़ ही दिया है मार्केट ने। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद विल कम टू नो। ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे भी मार्केट ने मार्क कर लो इन लेवल्स को। वैसे तो अब मार्केट इन सब ये जो लेवल मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ ना, इस लेवल के तो नीचे ही खुलेगा 17,200 का। आई एम नॉट श्योर कि इसे तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, पर इतना श्योर है कि इसके इसके तो नीचे ही खुलेगा। तो 17,200 के नीचे खुले ना खुले वो नहीं पता, इस लेवल के नीचे ही खुलेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप देखोगे एसजीएक्स निफ्टी को, एस जी एक्स निफ्टी इज डाउन अप्रोक्सीमेटली 117 पॉइंट्स। ठीक है, तो 17,215 भी यहाँ पे शो कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी। तो बाकी देखते हैं बाकी किस लेवल पे ओपन होता है, तभी पता चलेगा हमारे को मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। सो कुछ खास लेवल्स हैं नहीं यहाँ पे कि मैं आपको देके चला जाऊं, बट हाँ
ये देख सकते हो, एक तो आपको नॉर्मल ये लेवल दिख गया, फिर अगर ये लेवल भी आपका टूट जाता है तो नीचे की साइड के लेवल्स आप यूज कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज करें यहाँ पे, तो आर्ली टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ और आर्ली टाइम फ्रेम पे आपको फिबोनाची एक्सटेंशंस लगा के दिखा देता हूँ कि कौन कौन से लेवल हैं जो ओपन हो सकते हैं। सो फिबोनाची एक्सटेंशन के बिहाफ पे 17,127 और 16,600 का अगेन देखो 16,638, यही एग्जैक्ट लेवल अभी उस पे भी निकला था। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया लेवल, आप इसको मार्क कर लो। मैंने भी मार्क कर लिया, आप इसको मार्क कर लो क्योंकि एक्सटेंशन से भी यही लेवल निकल रहा है और रिट्रेसमेंट का भी यही लेवल है, तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, सो यही एक लेवल है, आप इसको देखो। बाकी आई वुड सजेस्ट यू कि आप पिवट्स यूज कर लेना प्लीज। ठीक है, मैं पिवट्स यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, एक बार लगा के देख लेते हैं। और इनमें सेटिंग्स अच्छा ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो इसमें सेटिंग चेंज करनी होती है आपको, बस वो कर देना। आप इसको क्या बोलते हैं, फिबोनाची पिवट्स यूज करना है, ट्रेडिशनल होते हैं ऑलरेडी पहले से बाय डिफॉल्ट। आपको ट्रेडिशनल की जगह फिबोनाची यूज करने हैं। सो आर्ली टाइम फ्रेम पे लगा लो पिवट्स, और डेली टाइम फ्रेम पे भी लगा के देख सकते हो। सो पिवट्स लगा के देख लेना आप, ये देखो लेवल्स आपके सामने ऑलरेडी बन के आ चुके हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, आप इन लेवल्स पे ट्रेड ले सकते हैं, मतलब इन लेवल्स को आप एज अ टारगेट प्रॉफिट बुकिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बहुत ज्यादा, आप प्लीज इन सब चीजों को ध्यान में रखो। और जो भी ये मार्केट के अंदर जो फॉल आ रहा है, सरप्राइज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और हम आर्ली लेवल पे, अब अगर मैं सारी ड्राइंग्स को, अगर फिलहाल अगर मैं डिलीट कर दूं सब ड्राइंग्स को, एक मेरे को ये लेवल इंपॉर्टेंट है, आई एम मार्किंग द लेवल, एक मेरे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मेरे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, दिस लेवल, ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे लिए। ठीक है, सो ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है, वही आपका 17,500 का लेवल है। और इसके बीच में कोई लेवल नहीं है, बिकॉज कल जो मार्केट का फॉल आया, मार्केट ने हमारे को कोई ऐसा बढ़िया पुल बैक नहीं दिया कि जिस लेवल को हम कंसिडर कर सकें कि हाँ यार ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी इफ यू आस्क मी, तो एक छोटा सा लेवल मेरे को दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से एकदम स्विफ्ट फॉल आना चालू हुआ था इस लेवल से। सो ये एक लेवल हो सकता है, मार्क कर लेते हैं इसको भी, कि अगर मार्केट, लगता नहीं वैसे मारे पुल बैक, इतना बड़ा पुल बैक लगता नहीं, अगर मारेगा तो यहाँ पे हम और क्वांटिटीज ऐड करेंगे शॉर्ट साइड के लिए। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट निफ्टी। आई होप आपको प्रॉपर डीप एनालिसिस समझ में आया होगा। ठीक है, बेसिक चीजें थी, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था। अब मैं बात करना चाहूंगा डॉलर इंडेक्स की, बिकॉज इसने तबाही मचा रखी। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखोगे ना, मैं वीकली टाइम फ्रेम ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको डॉलर इंडेक्स का। सो डॉलर इंडेक्स अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस का लेवल हुआ करता था, इसने जब से ये लेवल तोड़ा है और उसका रीटेस्ट किया है, गाइज ये तो भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है। और मैं अब आपको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि ये कहाँ जाके रुकेगा। सो यू कैन सी, ये सीधा अगर रुका तो यहाँ कहीं जाके रुकेगा, क्योंकि यही इसका, आई थिंक ऑल टाइम हाई भी इसका यही है। डॉलर नहीं नहीं, ऑल टाइम हाई ये नहीं है, इसका स्विंग हाई है, रीसेंट स्विंग हाई ऑन मंथली टाइम फ्रेम। सो यहीं पे ही जाके रुकेगा अगर रुकता है तो, क्योंकि जिस हिसाब का ये अभी चल रहा है ना, ये देखो अप्रोक्सीमेटली और अभी 6% का रूम इसके पास है। और पता है एक एक दिन में आजकल ये देखो कितना, एक एक 2-2% ट्रेवल कर रहा है एक एक दिन में। बहुत बड़ी बात होती है ये, जितना ऊपर जाएगा ना मार्केट आपका उतना नीचे जाएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, सो डेली टाइम फ्रेम अगर आपको ओपन करके दिखाऊं तो आपको समझ आएगा बहुत बढ़िया तरीके से, सारे लेवल्स इतने स्विफ्टली तोड़ते हुए जा रहे हैं कि जैसे वो लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करते। सो डॉलर इंडेक्स को भी ना आप थोड़ा सा नजरों में रखो, क्योंकि अगर ये जिस मोमेंट पे आपको लगा कि इसके अंदर बेरिशनेस आ गई है, ये नीचे जाना चालू हो गया, वही टाइम होगा कि जब आपका मार्केट बॉटम आउट करेगा और ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो इसे ट्रैक करना स्टार्ट कर दो अब डॉलर इंडेक्स को, क्योंकि अभी तो ये भाग रहा है, दैट मीन्स आपका मार्केट नीचे ही रहेगा, उसमें तो नो डाउट। अब इसे हमने इसलिए ट्रैक करना है कि ये अब कब नीचे जाना चालू होता है, जैसे ही नीचे जाना चालू होगा
बस तब आप समझ लेना कि मार्केट अब आपका थोड़ा सा आपको बुलिश साइड जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, सो ये ट्रैक करना स्टार्ट करो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने तो अब अच्छे खासे लेवल्स तोड़ दिए हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो अपना ऑल टाइम हाई टच करके आया और उसके बाद एकदम सीधा नीचे की इसने डिप मार दी, अच्छी खासी डिप। ठीक है, सो लेवल्स देख लेते हैं आप, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लेवल्स हैं। यप, वी कैन सी। अब डिलीट कर देते हैं सारी ड्राइंग्स को। सो हमारे पास जो लेवल निकल के आता है एक इम्पॉर्टेंट, लेट्स ओपन आर्ली टाइम फ्रेम। ओके, एक सेकेंड। सो 4 आवर पे ये जो था, ये काफी इम्पोर्टेंट है। एक बार इसे मार्क करना चाहूंगा मैं। और अब इसे देखता हूँ आरडी पे। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, सो लेवल सब आप देख लो, जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर आपका ये लेवल टूटता है, ठीक है, जो बैंक निफ्टी पे मैंने ड्रॉ करा है, अगर आपका ये लेवल टूटता है तो हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल्स ओपन अप होके आ रहे हैं, तो उसमें से एक लेवल होगा ये। एक ये लेवल ओपन होता है हमारे लिए। ठीक है, अगर ये लेवल भी टूटता है, तो उसके बाद जो लेवल हमारे लिए ओपन अप होगा वो ये वाला लेवल होगा। ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमारे पास लेवल्स हैं तो इसलिए हमने निकाल दिए। निफ्टी में हमारे पास लेवल्स नहीं थे प्राइस एक्शन के, तो हमने फिबोनाची को यूज किया। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो ये लेवल अगर हमारा ब्रेक होता है तो उसके बाद नीचे, मतलब कौन सा लेवल है ये, एक बार 15 मिनट पे चले जाते हैं और देख लेते हैं, थोड़ा अंदर की साइड थोड़ा सा डीप डाइव कर लेते हैं इसके अंदर। सो 39,400 मान लो, 39,400, 39,300। अगर आपका 39,300 ब्रेक होता है तो आपका सीधा 39,000 का लेवल ओपन अप हो जाएगा। और 39,000 अगर आपका ब्रेक होता है तो उसके बाद सीधा 38,500 का लेवल आपका ओपन अप हो रहा है। ठीक है, सो इन चीजों को ध्यान में रखना। अब बाकी देखते हैं मंडे किस हिसाब से ओपनिंग आती है, और ओपनिंग के टाइम पे आपका क्या प्राइस एक्शन रहता है, उस बिहाफ में हम ट्रेड कर लेंगे। लेवल्स मैं आपको देके जा रहा हूँ। इक्विनॉक्स का ट्रेड था, बढ़िया हुआ, अपने कंसल्टेंसी के क्लाइंट्स के साथ मैंने किया था। बिकॉज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऊपर की साइड का, वो तो हुआ नहीं। तो नीचे की साइड पे ऑब्वियसली, नीचे की साइड इतना तो पता था जिस भी साइड जाएगा अच्छा खासा मूव आएगा। नीचे की साइड गया, अगर ऊपर की साइड जाता तो मे भी हो सकता है हैवी क्वांटिटी के साथ सबके साथ शेयर करता। बट नीचे की साइड था, लो क्वांटिटी था, तो सिर्फ अपने कंसल्टेंसी के क्लाइंट्स के साथ शेयर किया था एंड वी मेड गुड मनी ओवर हियर। ठीक है, जब ये नीचे इतना आ चुका था, तो यहाँ पे जब इसने अपनी रेंज ब्रेक करी थी, हम लोगों ने यहाँ पे इसे शॉर्ट कर दिया था। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 39,800 पे था ये, और इस टाइम पे हमने 39,500 का पुट लिया था। अब आप लोग पूछोगे इतना आउट ऑफ द मनी क्यों गए? बिकॉज मेरे को पता था, इक्विनॉक्स को मैं बहुत टाइम से ट्रेड करता हुआ आ रहा हूँ, सो मुझे पता था कि 39,500 इजीली तोड़ देगा। और उसने वही किया। जैसे ही 39,500 के नीचे गया ये, हमने यही कहीं आसपास अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी थी। एंड एज फार एज आई नो, यहाँ पे एक लेवल था पिविट का, हमने पिविट पे प्रॉफिट बुकिंग करी थी। आई विल शो यू, सॉरी, पिविट्स, यप, ये पिविट था, हमने इसी पिविट पे प्रॉफिट बुकिंग करी थी। ठीक है, सो वी शॉर्टेड एट 39,800 एंड वी ट्रेल्ड इट टिल 39,470, मेड गुड मनी ओवर देयर। और कुछ लोग थे आप में से, मेरे को बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे, ठीक है, कि सर मार्केट इतना नीचे आ चुका है, अब तो मार्केट को ऊपर जाना ही जाना है, अब तो मार्केट को ऊपर जाना ही जाना है। और आप में से कुछ लोगों ने पता है क्या किया है? आप में से कुछ लोगों ने ना, ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ऐसी ग्रीन कैंडल्स बनी है ना, आप लोगों ने कॉल्स कैरी फॉरवर्ड करे हैं गाइस। मेरे को पता है, ठीक है, मैं जानता हूँ इस चीज को, आप लोगों ने कॉल्स कैरी फॉरवर्ड करे हैं। और ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछों ने तो बता दिया मेरे को, कुछों ने नहीं बताया। सो अब देखो, अब आप लोगों को खुद को ही पता है कि अब आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्योंकि मार्केट कहाँ पे है, कहाँ ओपन होने वाला है, अब ये चीज आपको अच्छे से पता है। सो आपके कॉल को ना, अब आप सिर्फ पता है एक ही चीज बचा सकती है, अगर आपका मार्केट यहाँ खुले, इस लेवल के ऊपर यहाँ,
तो ही आपको कुछ बेनिफिट होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। और जो ये चीज मैं बता रहा हूँ कि यहाँ खुले, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये नहीं होने वाला। मार्केट या तो आपका फ्लैट खुल जाएगा या सीधा इस लेवल के नीचे खुलेगा। ठीक है, सो जिन्होंने कॉल्स कैरी फॉरवर्ड करी है, सही टाइम देख के ओपनिंग के वक्त मंडे को अपना लॉस बुक करना। और ज्यादा ये फिर इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि ये लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई बात नहीं। आप लोगों ने एक मिस्टेक करी है, आप उसे एक्सेप्ट करें। और उसके बाद पीसफुली एक्सेप्ट करने के बाद जो सही डायरेक्शन है मार्केट का, उस डायरेक्शन में प्लीज एंट्री। ठीक है, सो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों चीजें आपको क्लियर करके बता दी, प्लस एक मेजर अपडेट जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, दैट्स अबाउट HCL टेक्नोलॉजीज। मैंने HCL टेक के अंदर अपनी SIP स्टार्ट कर दी है। SIP इन द सेंस कि अब मैं इसके अंदर हर महीने 10-10 हज़ार रुपए डालने चालू करूंगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मंथली टाइम फ्रेम ओपन करके इसका। ठीक है, दरअसल ये पहले इसका एक लेवल हुआ करता था, आपको वीकली पे और बढ़िया तरीके से दिखेगा। ये इसका एक लेवल होता था 900 रुपए का, और मैं चाहता था बहुत टाइम से कि दोबारा से 900 के लेवल पे आए, ये आ चुका है। ठीक है, सो अब मेरा क्या काम है, मेरी ना बहुत सिंपल सी मैंने एक चीज बना रखी है कि ये यार यहाँ से ना 800 तक और जा सकता है, उससे ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा। वीकली पे दिखाता हूँ, वीकली पे दिखाता हूँ एक बार, इसे डिलीट करो। ठीक है, अब देखो चीजें ना थोड़ी सी आप समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको दिख गया, ये एक लेवल है। दूसरा, अगर देखा जाए कोई और अगर लेवल ओपन अप होके आता है, तो वो एक ये है कि इसने यहाँ पे थोड़ी सी सपोर्ट फाइंड कर ली थी, एक ये लेवल है। ठीक है, प्लस वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा 200 मूविंग एवरेज भी पास में ही आ चुका है। अब आपने करना क्या है, 800 तक ये आ सकता है। अगर 800 के नीचे जाएगा तो थोड़ा सा वरी करने की जरूरत है, 800 तक आ सकता है, एंड आई एम वेरी वेल कंफर्टेबल विद दैट थिंग। 800 तक आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर महीने इसके अंदर 10-10 हज़ार रुपए डाल रहा हूँ। मैंने क्या सोचा हुआ है, मैंने सोचा इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, और मेरे क्या टारगेट्स हैं, मेरे इसके अंदर टारगेट्स हैं कि ये आने वाले टाइम में 3,000 4,000 तक के लेवल्स मेरे को दिखा के जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 10-10 हज़ार 10-10 हज़ार 10-10 हज़ार इसके अंदर डालता रहा। ठीक है, और कब तक डालूंगा, लाइक एक लेवल मैंने डिसाइड कर रखा है। अगर वो ब्रेक हुआ तो ही मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा, नहीं तो आप लोग भी ऐसे करो, 10-10 हज़ार डालो। एक लेवल मैंने अपने मन में डिसाइड कर रखा है, अगर वो मेरा लेवल ब्रेक होता है, लेट से सपोज करो मैंने 5 महीने तक इसके अंदर 10,000 रुपए डाले, मैंने कितने डाल दिए, 50,000 डाल दिए, और 5 महीने बाद वो लेवल टूट जाता है एक बारी में। अगर वो लेवल टूट जाता है तो मेरी जो रिमेनिंग कैपिटल है 2 लाख रुपए के आसपास, 2.5 लाख डालने थे, 50,000 डाल दिए, 2 लाख रुपए जो बचेंगे, 2-2.5 लाख जो बचेंगे मेरे पास, उसको फिर मैं उस टाइम पे डाल दूंगा एक साथ ही, जैसे ही वो लेवल टूटेगा। सो कौन सा लेवल है टाइम आने पे बता दूंगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम है उस चीज को, अभी बता दूंगा आपको ध्यान में भी नहीं रहेगा। बस अभी आप इतना सोच लो कि आपने HCL टेक के अंदर SIP स्टार्ट करनी है। मैं 10-10 हज़ार से कर रहा हूँ, आप 5-5 से भी कर सकते हो, 2-2 हज़ार से भी कर सकते हो। हर महीने HCL टेक के अंदर 2-3-4 हज़ार अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डालो। ठीक है, HCL टेक के अंदर अब आप अपनी SIP करनी स्टार्ट करो। गाइज, अगर आप लोग को याद हो, मैंने आप लोगों से ना एक तरीके से भीख मांगी थी इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, कि प्लीज प्लीज कंज्यूमर सेक्टर के अंदर पोजीशन क्रिएट करो, कंज्यूमर सेक्टर के अंदर पोजीशन क्रिएट करो। और अगर मैं आप लोगों को शो करूं FMCG सेक्टर निफ्टी का, तो आप ये देखो, जून जुलाई का महीना था जब मैं आप लोगों से बोल रहा था, देखो इसने जून में ही बॉटम बनाया, और ये देखो क्या बढ़िया रैली है, हमने पैसा बनाया। ठीक है, जिसने मेरे साथ कंज्यूमर सेक्टर के अंदर पोजीशन क्रिएट करी उसने पैसा बनाया। अब मैं आप लोगों को फिर से भीख मांग रहा हूँ HCL टेक की। ठीक है, पूरा IT सेक्टर आप देख सकते हो, पूरा IT सेक्टर देख सकते हो, मैं आपसे HCL टेक की भीख मांग रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, HCL टेक के अंदर अपनी SIP करनी स्टार्ट करो। अच्छा, अब रही बात टारगेट की, सो गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इस प्राइस पे इसे क्यों उठाना चाह रहा हूँ। देखो, मेरे लिए क्या है, मैंने मान के चला कि चलो यार 800 तक आ सकता है, 800 से चलो थोड़ा सा नीचे, 750 पे चलो मैंने अपना SL रख दिया। ठीक है, मेरे टारगेट्स क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये आप सोच रहे होगे कि ऑल टाइम हाई मेरा टारगेट, जी नहीं, ये मेरा टारगेट नहीं है। अब आप ध्यान से देख लेना कि मैं इसके अंदर क्या टारगेट्स आपको दे के जा रहा हूँ। जो मेरा पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 2,000 रुपए का। ठीक है,
इसके बाद जो मेरा दूसरा टारगेट है वो है 3,000 रुपये का। और जैसे ही 3,000 पहुंचेगा, यहाँ पे मे भी हो सकता है कि मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करूं, क्योंकि इसके बाद का जो मैं अपना फाइनल टारगेट मान के चल रहा हूँ वो है 4,000। ठीक है। कितने टाइम में होगा? ऑब्वियसली 3 से 5 साल लगेंगे। बट गाइज आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे मेरा लॉस कितना सा अगर होता है तो प्रॉफिट कितना बड़ा है। यू कैन सी ओवर है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा 1:20 है। ठीक है। सो ये चीजें ध्यान में रखना कि आपको ना जिस भाव पे अभी सौदे मिल रहे हैं ना, इस भाव पे आपको आने वाले फ्यूचर में सौदे मिलने मुश्किल है। सो मिल रहे हैं अभी, टाइम रहते हुए उठाओ इन्हें। बस इतना ही बोलूंगा, उठाओ इन्हें, आंख बंद करके उठाओ। सो एंड स्टार्ट एडिंग HCL टेक टू योर पोर्टफोलियो। SIP करनी स्टार्ट करो, हर महीने इसके अंदर पैसे डालो, हर महीने। 800 तक जा सकता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी जिस लेवल पे है मैंने तो कर दिया है, मेरी 2 बार हो चुकी है इसके अंदर। ठीक है। सॉरी, सितंबर में कर दिया, अक्टूबर की बारी है, अब होगी अक्टूबर में होगी मेरी। एक मैं इसके अंदर अपनी SIP कर चुका हूँ, दूसरी का अब टाइम आने वाला है। सो प्लीज 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 करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। बाकी आप हाँ अपनी पसंद से और भी उठा सकते हो, मैं आपको कुछ नाम बता जाता हूँ। जैसे कि कोफोर्ज हो गया। कोफोर्ज ये काफी अच्छा बढ़िया स्टॉक है IT सेक्टर का, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं अपनी SIPs के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लेवल का स्टॉक है। मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहूंगा कि एक टाइम था जब मैंने अपने ये पोर्टफोलियो में ऐड किया था। वो टाइम था ये जब इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी थी। ठीक है। सो एट द प्राइस ऑफ समवेयर अराउंड 2700 के आसपास ये मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था। और अगर आप देखोगे तो इसने बहुत बढ़िया इसने हाइस लगाए थे। और दोबारा से देखो कितने टाइम बाद ये आया है उन लेवल्स के पास। सो क्या मेरे अंदर लालच नहीं आएगा कि आप बहुत टाइम बाद आए उस लेवल पे फिर से बाय करो? बिल्कुल आएगा लालच यार, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। सो करो उस चीज को। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आई स्टिल रिमेम्बर, इसने मेरे को डबल से भी ज्यादा का इसने मेरे को प्रॉफिट दिया था। यू कैन सी ओवर हियर। सो 22% तक ट्रेवल करके गया था ये। सो इसलिए कोफोज आप देख सकते हैं। HCL टेक मैंने आपको बताया, पर्सनली मैं तो HCL टेक में कर रहा हूँ। आप इन्फोसिस भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया स्टॉक है ये, IT सेक्टर का हैवी वेट है इन्फोसिस। इसको भी चेक कर सकते हैं आप SIP के लिए। सो उठाओ इन स्टॉक्स को, ऐड करो अपने पोर्टफोलियो में, और SIPs अब इनके ऊपर बनानी स्टार्ट करो। ठीक है। क्योंकि पोर्टफोलियो बिल्ड करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इंट्राडे में आप लोग एक एक मूव को कैप्चर करने की कोशिश करते हो ना अपनी तरफ से। वही चीज अगर आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग में स्टार्ट कर दो ना, कि आप एक एक स्टॉक को देख के एनालाइज कर रहे हो और देख रहे हो, मतलब तड़प रहे हो कि यार ये इस लेवल पे आ जाए मैं अपने पोर्टफोलियो में डाल दूंगा। अगर आपने ये चीज करनी स्टार्ट कर दी ना, आपका वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा guys। ठीक है। अब आप ये चीज देखो, आप ध्यान से देखना जो मैंने HCL टेक का आपको ट्रेड बता रहा हूँ, मैं HCL टेक का गेस करो कितने परसेंट तक के आपके रिटर्न्स आ सकते हैं इसके। मतलब मैंने कितना बोला है आपको, जो मेरा फाइनल टारगेट है, ठीक है, वो 4,000 का है। सो अगर मैं इस लेवल पे उठाऊं इसे, ठीक है, सो यू कैन सी, देखो पहला टारगेट है मेरा 2,000 पे, 122% के आसपास है लगभग। ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा टारगेट है 3,000 पे, 236%। सो अब इसके बाद और देखो ऊपर, तो खैर चलो ज्यादा ऊपर नहीं जा रही है, 3,000 के ऊपर, एक सेकेंड, 3500। मतलब आप समझ जाओ कि बहुत अच्छे अच्छे खासे 300 400% तक के रिटर्न है इसके अंदर। सो प्लीज इसको करना स्टार्ट कर दो। निफ्टी बता दिया कैसी चीजें वर्क करेंगी, टॉप डाउन एनालिसिस प्रॉपर करके बताया है। डॉलर इंडेक्स के बारे में बता दिया कि थोड़ा सा अब आप इसको ट्रैक करो, क्योंकि ये जब नीचे आना स्टार्ट होगा हमारा मार्केट बॉटम आउट कर लेगा। तीसरा, बैंक निफ्टी के बारे में आपको लेवल्स दे दिए, प्राइस एक्शन के लेवल्स। चौथी चीज, HCL टेक्नोलॉजीज के अंदर जो SIP कर रहा हूँ उसका आपको अपडेट दे दिया। आप अपनी पसंद से कोई भी IT सेक्टर उठा सकते हैं, दैट्स टोटली अप। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, लाइक कमेंट वगैरह, वो सब अपने आप खुद से कर देना। और प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। अच्छा, और मेरे को मेरी टेक्निकल टीम ने बताया था कि मैं उतना टेक्निकल गाय नहीं हूँ। सो मेरे को मेरी टेक्निकल टीम ने बताया था कि ये जितने ज्यादा आप वीडियोस पे लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे ना, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम में वो चीज चली जाएगी, तो यूट्यूब उतना ही इस वीडियो को ना फिर आगे स्प्रेड करेगा, लोगों में फैलाएगा।
ठीक है। सो ज्यादा कुछ नहीं है, देखो लाइक तो आप कर ही देते हो, बस आप थोड़ी सी आपसे मेहनत का काम करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हो सके तो कमेंट भी कर देना, कि थोड़ा सा यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चले और ये वीडियो काफी लोगों तक पहुंचे। क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि जो कंटेंट जिस हिसाब का एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ करता हूँ ना, आपको कहीं और दूसरे चैनल पे नहीं मिलना। मैं खुद भी यूट्यूब पे जब जाता हूँ ना, जब देखता हूँ चीजें, मैं लिटरली, मैंने अगर आपको कोई, आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने शायद लास्ट लास्ट वीक आप लोग को बताया था कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। याद है आप लोग को जब मैंने बैंक निफ्टी की बात करी थी, जब मैंने आपको बताया था कि आप स्टॉक्स को देखो, कोई स्टॉक नहीं भाग रहा है इतना। जब मैंने बात करी थी एचडीएफसी बैंक नीचे है, कोटक नीचे है, एक्सिस नीचे है, सिर्फ आईसीआईसी ऊपर भाग रहा है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, कोई सेंस नहीं बना रहा। उसके अगले दिन ही मार्केट नीचे गिर गया था, मतलब बैंक निफ्टी नीचे गिर गया था उसके अगले दिन ही। मैंने आपको चीजें प्रॉपर बताई थी। उसी दिन की बात है, एक बहुत ही रिनॉन्ड यूट्यूबर है, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, उन्होंने बता रखा था कि अब बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, अब न्यू हाइस की तरफ जाएगा। अब आप देख लो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जेन्युइन चीजें होती हैं, जो फैक्ट्स होते हैं ना, मैं सिर्फ वही चीजें डालता हूँ। और आपने देखा होगा कि बहुत सिंपल वीडियो रहता है मेरा, कोई मेरा क्लिक बेट नहीं होता, ठीक है, जैसे बाकियों में होता है। मैं सिंपल, मेरा जो थंबनेल भी होता है सिंपल मार्केट एनालिसिस का थंबनेल होता है, क्योंकि मेरे को जो फोकस करना है वो क्वालिटी पे करना है। मेरे को आपको ट्रैप नहीं करना कि ये अच्छा ये चीज है, आप क्लिक करो करो बनाओ देखो, ये नहीं। इसलिए मेक श्योर कि आप लाइक कमेंट कर रहे हैं, लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, और आप खुद से भी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और गाइज, हमारे ऑफलाइन बैचेस अब नेक्स्ट वीकेंड से स्टार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट को हमारा पहला बैच होगा ऑफलाइन का, पहली क्लास होगी पहले बैच की, ऑफलाइन बैच की। जिसने भी करनी है आप लोग आ सकते हैं, कर सकते हैं। टेलीग्राम पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम पे जाके जो डिटेल्स हैं आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी अबाउट ऑफलाइन बैचेस। और पहले दो आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं, दैट इज ऑन 1st एंड 2nd। 1st एंड 2nd अक्टूबर को हमारी डेमो क्लासेस है, आप आइए, आप डेमो क्लास अटेंड करिए। अगर आपको अच्छा लगता है कोर्स और लगता है कि मेरे को चीजें सीखनी है, आप आगे अपनी पेमेंट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो आपकी पहली जो दो डेमो क्लासेस है वो फ्री है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स इट गाइस, विल सी यू इन सम अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और अपना वीकेंड एंजॉय करें। और अपने मम्मी पापा का भी खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहो तो विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बाय बाय गाइस।